पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि वहां पर कमांडर कह रहे होते हैं सभी लोगों से कि या नियोन देश से 13 लोग आए हैं जिनको तुम सब आराम से मार दो, क्योंकि मैंने नियोन देश के अधिकारियों से बात किया है तो उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को नहीं भेजा, इसलिए तुम बिना फिक्र होके मार सकते हो तुम सब। और तभी जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि हमसे पावरफुल तो इनके म्यूटेंट हैं, तो ये अपने म्यूटेंट को क्यों नहीं भेज रहे इस मिशन पे। और अब वहां पर कमांडर कहते हैं कि जो भी इस मिशन को पूरा करना चाहता है वो मुख्यालय जाके कोई भी हथियार ले सकता है। और तभी वहां पे जहांगीर रहता है, वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि अगर इस मिशन को पूरा करने में बहुत कम लोग जाएंगे तो मुझे डर है कि नाम से अगर पुकारेंगे तो उन्हें ही जाना पड़ेगा इस मिशन को पूरा करने के लिए। और तभी हम सब देखते हैं कि मीटिंग हॉल में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम इस मिशन को पूरा करेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें भी इस मिशन को पूरा करना है, और कुछ लोग कहते हैं कि इस मिशन को अपने हाथ से जाने के लिए नहीं दे सकते। और तभी वहां पे जहांगीर रहता है, वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि अगर भी ये सब इस मामले को संभालना चाहते हैं तो संभाले, मैं तो अभी नहीं जाऊंगा। अगर वो सब हार जाते हैं या मर जाते हैं उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा और सबको साफ कर दूंगा जिससे मेरे जीतने की संभावना और बढ़ जाएगा। और तभी वहां पे अनाउंसमेंट होता है कि जो जो मिशन को पूरा करना चाहते हैं वो सब आगे आ जाएं। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे कुछ लोग आते हैं, और तभी कमांडर का जो पर्सनल सेक्रेटरी रहती है वो कहती है कि आप सब मेरे पीछे आइए। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर कमांडर ताली बजाते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं कि आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। और अब यह मीटिंग खत्म हो गया तो आप सब बर्फीला तूफान शहर में कहीं भी अच्छे से घूम सकते हैं, और कभी आपका जरूरत हुआ तो हम सब दोबारा संपर्क करेंगे और एक मीटिंग करेंगे। इतना कहने के बाद वहां से कमांडर और तू यूनली और वो गार्ड वहां से जाने लगते हैं। और तभी हम सब देखते हैं जांगी को। जांगी देख रहा होता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, और तभी वहां पे जांगी अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि केवल नियोन देश से 13 लोग आए हैं। कोरोन मून नाम का एक टीम है जो कि पूरे लिनाई शहर को खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम से तो कमजोर नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता कि इस बार कितने लोग मरेंगे। और उसके बाद हम सब देखते हैं कि जांगी और डॉक्टर भी खड़े हो जाते हैं मीटिंग हॉल से जाने के लिए। और तभी हम सब देखते हैं कि कमांडर अपने ऑफिस में चले जाते हैं और उस डॉक्यूमेंट पे देखने लगते हैं कि कौन कौन साइन किया है कौन साइन नहीं किया है। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर कमांडर की सेक्रेटरी रहती है, वो कहती है कि 10 लोगों ने साइन किया है इस मिशन को पूरा करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि वो 13 लोगों को मार सकते हैं जो लिनहाई शहर में कब्जा किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो बहुत पावरफुल हैं। और तभी वहां पर कमांडर कहते हैं कि तेनाई शहर से कोई भी लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, आखिरकार लिनहाई शहर तेनाई शहर के काफी करीब है, तो जांगी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो इस लड़ाई में क्यों नहीं जा रहा है। और सच में यही चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि आखिरकार जांगी इस लड़ाई में भाग क्यों नहीं ले रहा है। और तभी कमांडर अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं क्या सच में हमारे साथ बर्फीला तूफान में वो शामिल होना नहीं चाहता है। और तभी वहां पर कमांडर का जो सेक्रेटरी रहती है वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जांगी ऐसा कर सकता है, क्योंकि जोम्बी वॉर के बाद वहां पे तिनाई शहर में बहुत कम लोग बचे हैं, और वहां का सोल्जर भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, और वहां पर बहुत सारे लोग मर गए हैं जोम्बी वॉर की वजह से। इसलिए ऐसा हो सकता है कि उनकी वर्तमान शक्ति बहुत कम हो गई है, और इसलिए वो लड़ना नहीं चाहते हैं। और अब जब जांगी को आप लड़ते हुए भी देख लिए हैं और उसके पावर्स के बारे में भी जान गए हैं, तो क्यों ना आप एक टीम बनाने के बारे में सोचें। और इतना कहते वहां पर कमांडर अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि तिनाई शहर में लगभग 20 मिलियन की आबादी में लोग रहते थे और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं था, लेकिन अब आबादी बहुत ज्यादा घट रही है, और जांगी की टीम को छोड़कर वहां पे जितने भी लोग हैं उनको कोई भी हक नहीं है तिनाई शहर पे, इसलिए किसी और सेना को शामिल करना ही बेहतर होगा। और तभी हम सब देखते हैं कमांडर को कि कमांडर वहां पे फिर से जांगी के बारे में अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि जब तक जांगी तिनाई शहर में है वो तिनाई शहर को सुरक्षा करना चाहेगा, और अगर यह ऐसा है तो तिनाई शहर में खिलाड़ी बनने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता और वो कुछ भी कर सकता है। और तभी वहां पर कमांडर कहते हैं कि इस मामले को शामिल किया जा सकता है, और ऐसा हो सकता है कि इस पूरे काम को जो 10 लोग भाग लिए हैं करने के लिए, और जब लिनहाई शहर का काम पूरा हो जाएगा तो कुछ कंपनियां ऐसे भी होंगे जो तिनाई शहर को लुभा सकते हैं और जा सकते हैं। और यह सब कह ही रहा होता है, और तभी वहां पे दरवाजे पर बहुत ज्यादा खटखटाहट की आवाज आता है, और तभी पर्सनल सेक्रेटरी रहती है कमांडर को, वो कहती है कि कौन हो। और तभी दूसरी तरफ से वो सोल्जर कहता है कि सेलेस्टियल टीम के कमांडर डेंग आपसे मिलना चाहते हैं। और तभी वहां पे कमांडर की जो सेक्रेटरी रहती है वो कहती है कि उसे अंदर आने दे। और तभी वहां पर कमांडर की जो सेक्रेटरी रहती है वो कहती है कमांडर को कि डेंग इसलिए आया था शायद इस लड़ाई के बारे में कुछ
कहने के लिए। और तभी कमांडर उसके बारे में सुनते हुए वहाँ पे मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि डेंग सेंटोंग वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि बर्फीला तूफान शहर में उसने 2 ही महीने में अपना बहुत ज़्यादा पॉइंट बढ़ाकर रैंकिंग में आ गया है, और इससे पता लगता है कि वो कितना पावरफुल है। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।